तो मैं सरोजदी से मिलने आई हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, इसलिए हाफ रही हूँ। अब देखिएगा सरोजदी कितनी मज़ेदार है। दीदी, यहाँ ना बॉम्बे जैसा हिसाब किताब नहीं है कि पहले फ़ोन करो, बिल्डिंग के नीचे से ही पूछ ले दीदी घर पे हो। दीदी बोली आ जा। तो मैं जब बहुत छोटी थी तब से दीदी को जानती, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मेरी नानी बेटी ने मैं कितना याद कर रही थी, है ना। देखिए आवाजें सुन रहे, डाउट हो रहा था कि समझा यही कहीं है दीदी कसम है। अरे मेरे बच्चों, मेरा गुड्डा। तो ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि आपको बताया नहीं था, मैंने कहा सरोजदी से ऐसे ही मिलवाती हूँ। किससे मिलवा रही? कुछ नहीं, चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। अरे गुड। मैंने कहा पहले से बताया नहीं, मैंने कहा डायरेक्ट ही पहुंचती हूँ। देखो दीदी कितनी सुंदर है। आय कहाँ सुंदर है ना। अच्छा दोस्तों, दीदी जो है ये रंगमंडल भोपाल की बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो बिल्कुल शुरुआती लोग हैं उनमें से एक हैं, और कमाल की एक्ट्रेस हैं, और मेरे दिल के बड़े करीब हैं, और मैं इनके दिल के बड़े करीब हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल गुड़िया में हूँ, गुड़िया मुझ में है। और गुड़िया कुछ भी लिखती है मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल से निकली आवाज है, और इतना सरल सहज, कोई बनावट नहीं है, जैसी है वैसा ही लिखती है, जो एकदम ऐसा लगता है कि हमारे दिल की बात उसके पास कैसे पहुंच गई। हम घर आते हैं, हमारी परछाई साथ आती है। वाह वाह, क्या बात है। देखो ये होती तारीफ, और इससे आप लोगों को पता चल गया मेरा घर का नाम गुड़िया है ना। और बस अब मैं सरोजदी से गप्पे करूंगी और बीच बीच में आपसे भी बातें करवाऊंगी। देखो दीदी से मैंने पूछा दीदी घर शूट कर लूं, इतना खुला मन है, इतना मतलब कुछ वो नहीं है छुपाना करना। दीदी बोली हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो। इतनी प्यारी है मेरी सरोजदी, मैं उनको कितना भी प्यार करूं कम होगा, है ना। मालूम है गुड़िया मेरे दिल के करीब है, और मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब याद करती हूँ ना, या तो फोन कर लेती हूँ या वो कर लेती हूँ, या वो आ ही जाती हूँ। और दीदी का कृष्ण मैंने रखे हैं नए। अच्छा रखे, ये प्रेम का प्रतीक है। हाँ, और हर एक को प्रेम जिसको है सच्चा जी, उसको राधा कृष्ण जरूर रखना चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी जहाँ बजी नहीं, वहाँ प्रेम फैल जाता है चारों तरफ, है ना, फैल जाता है ना। प्रेम ही होना चाहिए, और क्या, और जिस रूप में मिले ले लो। सही बात है दीदी। चाहे प्रकृति हो, चाहे फूल हो, चाहे नन्हे बच्चे हो, चाहे बाल गोपाल हो, चाहे दोस्त हो, या सिचुएशन हो, हर पल को जी लो, है ना। हर पल को प्रेम जहाँ मिले ले लो। प्रकृति से ले लो, तालाब से ले लो, समुद्र से ले लो, दोस्तों से ले लो, बस प्रेम मिलता रहना चाहिए। खुश रहो, हंसते रहो। जो दिया प्रभु ने यही दिया, जो छोड़ना है यही छोड़ना है, इसलिए खुश रहो। क्या बात है दीदी, मेरी तो शाम बनवा दी आपने इतनी प्यारी बात करके। संत वाली बात करने लगी है ना। प्रेम बांटने वाले क्रिएटिव लोग जी, जब नया सोचेंगे तो नया करेंगे, नया लिखेंगे, तो वही तो क्रिएटिव पर्सन की पहचान है, सच्चे कलाकार की। चाहे वो राइटर हो, चाहे मेकर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे लिखने वाला हो, सही बात, सब क्रिएटिव है। सही बात है। जब हम नया सोचेंगे, नया विजन लाएंगे, तो नया कुछ करेंगे, और क्या, है ना। तो सही है, नया कर रही हूँ इसलिए बहुत खुश हूँ। अरे वाह, वेरी गुड दीदी। तो दीदी ने इसे छोटा 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 मतलब इतना जानलेवा। मैं जब छोटी थी, मतलब इतनी भी कोई छोटी नहीं थी, कोई दीदी ऐसा नहीं है कि बहुत सदियों पुरानी है मैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं बचपन से ही दीदी के काफी सानिध्य में रही, और बहुत जाके उनसे मिलती रहती थी, और मुझे बहुत मजा आता था दीदी का साथ। ये देखिए दीदी की सुंदर, दीदी की तस्वीर आप ये देखिए, ये इनके पास एक ये लाल साड़ी थी और एक काली साड़ी थी, है ना दीदी। तो बस उस मतलब इन साड़ियों ने पूरे भोपाल की जान ले रखी थी। है ना। कपड़ों के तो लोग देखने के शौकीन थे, दिन नहीं ड्रेसेस बदलती दीदी, ड्रेसेस की बात नहीं है, बात आपकी थी भाई। कोई लाल काली साड़ी कोई भी पहन के खड़ी हो जाती तो इतना तूफान थोड़ी ना मचता जितना आपके में मचता था, है ना। क्या होता है गुड़िया, एक मौलिकता होती है जो कभी नहीं खोनी चाहिए इंसान को, चाहे अपने गाँव की हो, शहर की सड़कें हो, या किसी बहादुरा के ग्वालियर के लड्डू हो, जामुन हो, शुद्ध घी के, उसकी मौलिकता आज भी जिंदा है। सही बात है। तो वही मौलिकता इंसान में भी होनी चाहिए, है
है ना, भले हम कुछ भी काम करें, कैसा भी काम करें, पर जो है सो है। यार दीदी के साथ मुझे तो आ रहा है बहुत ज्यादा मजा, और मैं घर में घुसी जा रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ दीदी लाइट जलाएं, और बस मैं अंदर। ये ढेरी फेरी मत दिखा। अरे दीदी कोई ढेरी नहीं दिख रही, हमारी जिंदगी कपड़े। अरे दीदी कपड़े हैं तो मतलब क्या हो गया, सब हम सबके पास कपड़े, आजकल यही हो गया हाल है ना दोस्तों, मेरा भी दीदी यही हाल है, कपड़े इतने ले लेते हैं और फिर संभालते नहीं हो, घबराहट होती है। उठा ही नहीं पा रही हूँ। चल रही है, 1 बजे से बच्चे आ जाते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं, सही बात है। तो अब उनको तैयार करना, 21 तारीख को शो है। नहीं मैं तो दिखाई नहीं रही हूँ, आप जो बात कर रहे हैं जिस चीज की ढेरी की, वो थोड़ी ना दिखाऊंगी। क्यों मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया, आप क्या गुड़िया को कम समझती हो? नहीं, स्मार्ट है हमारी, है ना, बहुत प्यारी है। तो ये दीदी का प्यारा सा घर जहाँ मैं हमेशा आती हूँ, यहाँ की अपनी एक खुशबू होती है और अपना एक मजा होता है ना, जैसे कुछ चीजें होती हैं कि जिनके बिना आपका ये नहीं पूरा होता, तो ऐसे अगर मैं सरोज दी से ना मिलूं तो मेरा भोपाल पूरा नहीं होता है, तो मैं ऐसे ही घुसी चली आती हूँ। बहुत ही कोजी सा प्यारा सा रूम है दी का, और बहुत प्यार से रखती हैं, जितनी प्यारी ये है उतने प्यार से रखती हैं। अब हम अपनी पर्सनल बातें करेंगे थोड़ी सी, फिर मैंने 1 मिनट के लिए चुप कराया है। अब आप ये देखना, वो एक प्ले करने जा रही हैं, और उसका ना वो इतने अच्छे से सारे कैरेक्टर्स के बारे में बता रही हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा आपको भी दिखाती हूँ। देखिए, मेरे सामने सरोज दी बच्चों की तरह बैठी नाटक के सभी किरदारों के संवाद दोहरा रही थी। जितने किरदार उतनी सरोज दी। मेरे सामने बहुत सारी सरोज दी बैठी थी, मैं उनको देखे जा रही थी। कितना जोश है, कितनी उमंग है, कितना उत्साह है, कहाँ से लाती होंगी, थकती नहीं है, सालों से करती आ रही हैं। पर देखिए, वही जोश है, बिल्कुल उस बच्ची जैसा जिसने पहली बार क ख ग घ बोलना सीखा होगा, या बिल्कुल उस बच्ची जैसा जिसने पहली बार चूल्हे पर रोटी बनाई होगी। इतनी विस्मित, इतनी अपने में डूबी, मुझे सचमुच बहुत अचरज हो रहा था। मुझे लगा मैंने कितना कुछ खो दिया, मैं किसी बात पे इतनी खुश क्यों नहीं होती, मुझ में कोई भी बात ऐसी उमंग क्यों नहीं पैदा कर पाती, कहाँ खो गई मैं। पर उनको देखते हुए मैंने पाया कि शायद ये जो सवाल मेरे अंदर उठ रहे हैं ना, यही मुझे अपने पास वापस ला रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोग आपको आपसे मिलवाते हैं, आपका जो अधूरा है उसको पूरा करते हैं। आज मैं सरोज दी से बहुत कुछ लेकर जाऊंगी। इन दिनों मैं कुछ खास नहीं कर पा रही, लिखना मानो भूल ही चुकी हूँ, अभिनय जैसा करना चाहती हूँ वैसा काम नहीं मिलता। पर इनका जोश देखकर लगा कि हर काम काम के लिए नहीं होता, कुछ अपने लिए भी तो होता है ना। दुनिया भर की गप्पे हमने कर ली, दीदी ने पूरा प्ले की, मेरे को रिहर्सल एक्ट करके दिखा दी, और उसके बाद अब एक कमाल की चीज मेरे सामने खोल दी है, और मुझे बहुत लालच आ रहा है, और मैं मोटापा बिल्कुल भूल रही हूँ ये डिब्बा देख के कि मैं कितनी मोटी हो चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ यात्रा पे निकली हूँ तो इतना क्या सोचना है ना। देखिए, ये है खाना, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं। ओ हो, क्या बात है। मैं सोच रही हूँ ये कुछ बेसन की बर्फी लग रही है ना, एक मिनट, थोड़ा सा खा के देखती हूँ। ये भी खाओ, ये संदेश है, पूरा डिब्बा आया था 1 किलो का। मूंग की दाल की बर्फी है वो। हाँ, वो टेस्टी है, अच्छी लगती है। और अब एक संदेश भी आ गया है मेरे पास। भाई मैं, मेरे मोटापे का कुछ होगा नहीं दोस्तों। ना अभी कुछ मत बोलना खाने पीने के बारे में, खा लेने दो। मायके आई हूँ, अपने मायके आई हूँ।
क्या संदेश है? बहुत टेस्टी है। एक ही दुकान है वहाँ गुलमोहर में। हाँ। कुछ खाइए। नहीं, कॉफी बनाने में नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है। देखिए मजेदार सी कॉफी बनके आ चुकी है और बस कॉफी की खुशबू पूरे में फैल रही है। और दीदी पे हम आ गए हैं। दीदी, अब एक सवाल है जो मैं आजकल सबसे पूछती हूँ, प्यार के बारे में आपका क्या कहना है? आजकल के प्यार के बारे में कि पुराने प्यार कि सच के प्यार के बारे में? सच के प्यार के बारे में। हाँ। देखो, सच का प्यार तो ऐसा होता है, पता ही नहीं चलता कब हो जाता है ना? हाँ। हाँ। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है क्षमता। जब हम लगातार किसी से मिलते हैं, उसको मिस करने लगते हैं, मन होता है बात करें। जैसे तुमने आज सरप्राइज दिया और कल से मुझे इंट्यूशन हो रहा था गुड़िया ने ये कविता लिखी है शूट करके, मतलब ये निराला नगर का घर है और गुड़िया भोपाल में है, तो ये प्रेम है, ये वाइब्रेशन है जो पहुंचती है। तो मुझे मतलब मेरा जो अपनी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है कि प्यार की कोई इस तरीके से डेफिनेशन होती ही नहीं है। हाँ, और मैंने ये सवाल पता है क्यों पूछा दी? अभी मैं दिल्ली मेट्रो में काफी सफर कर रही थी, तो मैंने देखा 3-4 लोगों के, यंग बच्चों के हाथ में बुक थी जिसमें था कि मतलब इंग्लिश में थी बुक की प्यार के 40 रूल्स, है ना? तो मैंने कहा भैया ये रूल्स वाली बात आ गई है, तो रूल्स होते हैं क्या प्यार में? चलते हैं? कोई रूल नहीं होते, कोई नफा नुकसान नहीं देखा जाता, कोई स्टेटस नहीं सोचा जाता, टाइम ही नहीं होता भाई, है ना? इन्वॉल्वमेंट जब इमोशनली होता है, मेंटल अटैचमेंट होता है, तो वाइब्रेशन ही, वो तरंगे आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। आप किसी को मिस करने लगते हो, उसकी कंपनी को मिस करते हो, उसकी बातों को याद करते हो, छोटी छोटी चीजें। जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम में बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती है। कि आपकी इच्छा कॉफी पीने की, आपने बोला नहीं और मैंने कह दिया यार कॉफी ला रही, ये ले गुलाब जामुन, अरे मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये वाइब्रेशन है। शायद हम एक दूसरे की पसंद को समझने लगते हैं, हम छोटे छोटे पलों की खुशियां देना चाहते हैं, फिर हम थोड़े दिन बाद गैप बाद महसूस करते हैं अकेलापन, अरे यार बात ही कर लेते यार, छोड़ो ना ईगो यार, छोड़ो ना गुस्सा यार। मतलब जो वक्त होता है ना वो हाथ से फिसलता जाता है। लेकिन मेरी माँ ने भी एक बार मुझे समझाया था कि प्रेम जब किसी से सच्चा होता है ना, वो मरने के बाद ही खत्म होता है ना? भले ही आप समझौता करो जिंदगी से, शादी कर लो, है ना? वो शादी के मैटर पर ही मुझे समझा रही थी कि चल बेटा प्रेम तो हो गया, प्रेम का कोई मापदंड नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, प्रेम तो हो गया तो पता भी नहीं चलता, बाद में लगता अरे हम मिस कर रहे हैं, हमें याद आ रही है, हमें उससे बात करनी थी, हमें मिल लेना था, क्यों गुस्सा हो गए हम, छोड़ो ना ये सब बातें, मायने नहीं रखती। लेकिन वो प्रेम है, सच में है, और सच्चा प्रेम है तो वो मरने पर ही खत्म होगा, है ना? तो समझौता जिंदगी में तो स्थिति को देखते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं, हम जिंदगी में बहुत बार हारते हैं, अपने हालातों के सामने हारते हैं ना, फिर खड़े होते हैं योद्धा की तरह, फिर दूसरी लड़ाई शुरू करते हैं। यही तो जीवन है। जीवन को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। हमारी जो यात्रा है बचपन से शुरू होती है, फिर हर फेज बचपन के अनुभव अलग, जवानी के अलग, फिर मिडिल एज के 45 से 55 के अलग, और उसके बाद के तो बिल्कुल ही अलग। फिर तो आदमी टोटली इमोशनल हो जाता है। तो मेरा तो सोच ये है कि प्रेम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। दीदी ने कहा कि प्यार मर के ही खत्म होता है। मेरा मानना है मर के भी खत्म नहीं हो पाता होगा। जो मर के खत्म हो जाए तो प्रेम कैसा, है ना? बहरहाल बहुत सुंदर शाम थी, बहुत सारी गप्पें की, खाया पिया, मस्ती की। हम जब किसी अपने से मिलते हैं ना, तो सिर्फ अभी नहीं मिल रहे होते हैं, हम अपनी सारी पिछली मुलाकातों को फिर से जी रहे होते हैं, फिर से मिल रहे होते हैं। हम वही होते हैं, बस समय बदल गया होता है। दीदी और मेरी मुलाकातों का सिलसिला जाने कब से ऐसे ही चलता आ रहा है। कई बार तो लगता है सदियों तक चलता रहेगा। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनका लालच कभी खत्म नहीं होता,
कितनी बार दीदी से थक भी जाती हूँ, अरे कितना बोल रही हैं, लेकिन जब नहीं बोलती तो सोचती हैं बोल क्यों नहीं रही हैं। सरोज दी ऐसे ही बोलती रहें और मैं सुनती रहूं, बस बस और बस।